सभी किसान साथियों को राम राम। मैं राम कुमार वाद्य राजस्थान से। आज हम प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देंगे। ये काफी टाइम से मेरे गांव के संदीप कुमार जो है काम करते हैं इन्हीं के बारे में। इन्हीं से पूछेंगे प्राकृतिक खेती कैसे करनी चाहिए और इसमें क्या नुकसान और क्या नफा है। हाँ संदीप कुमार। किसान साथियों नमस्कार। मैं संदीप कुमार कस्वा, गांव उत्तरादावास, तहसील बादरा, जिला हनुमानगढ़। तो किसान साथियों, प्राकृतिक खेती के बारे में जिया मेरे चाचा जी मैंने पूछे है। जो मैं बडेरा आदमी या किसी किसान के पास बैठ के बात करूं नहीं तो बे एक बात बोल दे है कि जो प्राकृतिक खेती के अंदर जो अनाज हो तो वो और आज के अनाज में फर्क है। मैंने चाचा जी ये उनसे पूछा क्या फर्क लगा। बोलो आज उत्पादन बढ़ा है और रासायनिक से उत्पादन इतना बढ़ चुका है कि भी जनसंख्या बढ़ी उत्पादन बढ़ा। मैं कहता हूं ना ही जनसंख्या बढ़ी ना ही उत्पादन बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा मेरे को ये पूछ रहे हैं कि पहले हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो खाना करते थे वो शरीर से बहुत अष्टपुष्ट और ताकतवर, जो कि हमारे कुएं से रस्सी से जो डोल निकालते थे, जमीन से पानी निकालते थे, उस रस्सी को ऐसे करके तोड़ देते थे। आजकल तागा नहीं टूटता, मैं ये कहता हूँ। और फिर कहने की बात यह आई कि भी जनसंख्या बढ़ी है, खाना बढ़ा है, नहीं बढ़ा। वो हमारे जो बूढ़ा बुजुर्ग चारों का खाना अकेले खाते थे बिलात मार के, आज खाना नहीं खा रहे, जहर खा रहे, सब चटक मटक खा रहे। और सभी रासायनिक की वजह से हमारा हेमोग्लोबिन कमजोर हो गया, हमारी किडनी कमजोर हो गई, हमारा स्वास्थ्य कमजोर हुआ, हमारी जो भी शरीर की जितनी भी सिस्टम परमात्मा ने बनाया है वो कमजोर होता चला जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं तो उत्पादन घटा है, बढ़ा नहीं। और किसान लोग एक दूसरे की होड़ में लगे हुए हैं रासायनिक से जीव जंतु मर गए, पेड़ पौधे कट गए, हम भी मर चुके। और रासायनिक में इतनी दवा डालते हैं कि अंदाजा नहीं है। इतना केमिकल डाल के, अनावश्यक तत्व डाल के जमीन भूमि को हम बंजर बना दी, नष्ट कर दिया। हवा प्रदूषण है वो हो चुका है। तो कई प्रकारों से, कई कारणों से हमें ये बीमारी देखने को मिल रही है। तो पहले बुजुर्ग थे हमारे, तो वो चूल्हे का खाना खाते थे, अष्टपुष्ट रहते थे। और हल जोतते समय उनके मुंह में से एक जुबान निकलती थी, कभी कीड़ी के भाग का, कमेडी के भाग का, गरीब के भाग का, अमीर के भाग का, और बाकी बचे वो मेरे भाग का। ये भी एक कहावत थी। और वो एक ये भी इनकी बिजाई करते थे, दिशा और दूरी की भी ध्यान रखते थे। आजकल दिशा और दूरी की ध्यान नहीं रखते। तो अंकल श्री, मैं जहां पर जाता हूँ किसान के बीच प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ। जैसे सचान जी, हमारे सर सचान जी है, वो एकदम बढ़िया प्राकृतिक की बातें बताते हैं। और प्राकृतिक खेती की उनकी बात मैं सुनता हूँ, और सुनता हूँ तो मेरा मन बहुत ही खुश होता है और पवित्र हो जाता है। उनकी दी गई गाइडलाइन पर मैं चलता हूँ। और मेरे से कोई गलती हो जाए तो वो मेरे को क्षमा कर देना, बताने में कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। मैं यही कहता हूँ, जो सच्चान जी की वीडियो सुनो आप, और किसी की भी सुनो, सुनने में कुछ आपका लगेगा नहीं। आपको दिमाग अपने आप को लगाना है, अनुभव आपको करना है, आप क्या करना है क्या नहीं करना। प्रकृति ने हमें इतनी औषधि इसके अंदर लगी हुई है, उन औषधियों को हमें समझना है, किस औषधि की किस प्रकार से दवाई बनती है और किसके लिए कहां पर काम करती है और काम आएगी, वो हमें समझना है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दें। उत्पादन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हमारी लागत है वो कम हो जाएगी रासायनिक से। और जो उत्पादन बढ़ेगा, हाँ, कर्जे से बचेगा किसान, और किसान ने कर्जे से कर्ज मुक्त हो जाएगा। तो मैं आप सभी से यही सलाह देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती की तरफ से ध्यान दे। और मिट्टी वाला जीवामृत, जंगल की मिट्टी वाला सचान जी सर का है, वो आप लेके आइए। आपके पास कोई जंगल है तो जंगल से मिट्टी लेके आइए और वो बनाइए। बनाने की विधि हमने पीछे वीडियो में बता दी, एक बार फिर बताते हैं। 5 किलो जंगल की मिट्टी, 5 किलो गुड़, 5 किलो
आपको बाजरी का आटा या चीनी भी डाल सकते हो आप, और 3 महीने में ये बन के तैयार होगा। जीवामृत इतना पावर प्लस होगा, 1 एकड़ के लिए 20 लीटर प्राप्त है। तो आप प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, कि आज मुझे प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।